Hello बच्चों, let's see the question. The question says a schematic plot of ln K EQ versus inverse of temperature for a reaction is shown below. The reaction must be option A endothermic, option B exothermic, option C highly spontaneous at ordinary temperature and C one with negligible enthalpy change. आपको ln K और 1/T वर्सेस का एक ग्राफ दे रखा है, जो ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो जाएगी, या फिर इसमें डेल्टा एच की वैल्यू 0 रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट। व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on equilibrium constant is given by Want Hoppe equation. हम इस इक्वेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार हम पहले वांट ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू ln K इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर इंटू 1/T प्लस आई, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पे कितना है, क्या है, एंथैल्पी के, और आर हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट। नाउ ये जो इक्वेशन हमें दी गई है वांट ऑफ के द्वारा, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। जो ग्राफ आपको दे रखा है वो कुछ इस तरह का है। x एक्सिस पे हमारे पास 1/T है और y एक्सिस पे हमारे पास ln K है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब अगर हम इस ग्राफ को, इस वांट ऑफ इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारे पास m की वैल्यू है, जिसको कि हम स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं, वो हमारे पास आ रही है माइनस डेल्टा एच बाय आर। मतलब स्लोप की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है, इसमें जो लाइन है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप पॉजिटिव है। अब इसका ग्राफ जो है या इसकी स्लोप तभी पॉजिटिव हो सकती है अगर माइनस डेल्टा एच बाय आर की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 हो। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी हो सकती है अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब देखिए R तो गैस कांस्टेंट है, तो R तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी देखिए हमारे पास स्लोप पॉजिटिव आएगी, माइनस डेल्टा एच बाय आर। तब आपके पास जाकर वैल्यू आएगी डेल्टा एच अपॉन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो रिएक्शन आपको दी गई है वो एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक की अकॉर्डिंग डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर आपने डेल्टा एच को पॉजिटिव लिया तो आपका स्लोप नेगेटिव में आएगा, जो कि ग्राफ को गलत कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा, हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर।
तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे निकल रही है बाहर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो रही है। एंड सेकंड, वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी थी, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू हम कितनी लेंगे, जीरो। अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू जीरो ली तब तो इस रिएक्शन का स्लोप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता, उससे तो पूरा ग्राफ ही गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। ये जो गिवन रिएक्शन हमें दी गई है ये रिएक्शन डेफिनेटली एक्सोथर्मिक है, तभी एलन वर्सेस एलन के और 1/t का ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग स्लोप में बनेगा। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तभी आपके पास ये ग्राफ सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।